नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर पर दरअसल एक बार फिर से मुहर लगी है। मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कल ही मोरपाल के नाम के हमने आपको संकेत दिए थे। लंबी जद्दोजहद के बाद उम्मीदवार का यहाँ पर ऐलान हुआ है। हालांकि देखिए, कल ही फर्स्ट इंडिया ने यहाँ पर संकेत दे दिए थे, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उम्मीदवार का यहां पर ऐलान। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोरपाल सुमन को बनाया गया है उम्मीदवार प्रत्याशी। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है। कल ही मोरपाल के नाम के हमने आपको संकेत दिए थे। और उसी की कॉपी आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अंता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा यहां पर हुई है। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी बनाया। उनके सामने प्रमोद जैन भाया है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कल ही फर्स्ट इंडिया ने आपको इसके संकेत दिए थे। तो मोरपाल सुमन होंगे अंता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। लंबी जद्दोजहद के बाद उम्मीदवार का ऐलान यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। उसी की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोरपाल सुमन, ये वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मोरपाल सुमन का नाम बीजेपी की तरफ से सामने है प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर। उनके सामने है प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस के प्रत्याशी। तो अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की बात कर रहे हैं यहां पर, और ये बड़ी खबर है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने आपको देखिए पहले ही संकेत दे दी थी। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्हें उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति सामने आई उसकी कॉपी फर्स्ट इंडिया के पास, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके साथ में देखिए प्रमोद जैन भाया है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ी खबर है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, हालांकि हमने पहले ही संकेत दे दी थी। अपडेट दीजिए। देखिए, बड़ी खबर है और इंतजार था बीजेपी के उम्मीदवार का, वो घोषणा अब सामने हो चुकी है। और जो संकेत फर्स्ट इंडिया ने लगातार दिए, कल भी फर्स्ट इंडिया ने मोरपाल सुमन का नाम चलाया था। स्थानीय और भारी का जो मसला था उसको लेकर ये तमाम समीकरण जो सामने आए, परसों रात तक ये कह सकते हैं कि प्रभुलाल सैनी का नाम बिल्कुल फाइनल था। प्रभुलाल सैनी के पास पॉजिटिव संकेत भी थे और उस वक्त अगर टिकट डिक्लेयर होता तो निश्चित तौर पर प्रभुलाल सैनी के नाम पर मोहर लग जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजनीति ने करवट ली, एक जुलूस निकला अंता में स्थानीय के मुद्दे पर, और उसके बाद प्रधान रह चुके मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं, उनके नाम पर मोहर लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कैंप में भी ये गिने जाते रहे हैं, ऐसा चर्चाएं हैं। और कहा जा सकता है कि हालांकि वसुंधरा जी ने यही कहा था कि जो पार्टी नेतृत्व कहेगा उसके अनुसार ही वो अपनी पार्टी के निर्देशों की पालना करेंगे और अंत में चुनाव प्रचार को अहमियत देंगे।
बहरहाल ये बिल्कुल। कहा जा सकता है त्रिकोणीय संघर्ष साफ तौर पर अब सामने दिख रहा है। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाई आए, बीजेपी से मोहरपाल सुमन जो माली वर्ग से आते हैं, प्रमोद जैन भाया वैश्य वर्ग से रखते हैं, पुराने नेता हैं उस इलाके के। मोहरपाल सुमन पहली बार विधानसभा के चुनावी समर में बीजेपी के टिकट पर उतरेंगे और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर जी नरेश मीणा दमखम के साथ चुनावी समर में उतर बिल्कुल। चुके हैं। तो ये ट्रायंगुलर जो फाइट है अंता की, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है और इस फाइट में अब कहा जा सकता है कि हाड़ौती की राजनीति को प्रभावित करेगी पूरी बिल्कुल। ये अंता की लड़ाई। जी बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर